अध्यक्ष महोदय, लॉ हो गया अब क्या? आपने जो हमने इस सरकार के 2 साल के कार्यकाल पर भ्रष्टाचार के बारे में चर्चा करने का नियम 67 में नोटिस दिया था, आपने स्वीकार किया। मैं धन्यवाद करता हूं। और अच्छा होता वो मेरे ही आग्रह पर स्वीकार कर लेते, मुख्यमंत्री जी को हस्तक्षेप करने की ज़रूरत ना पड़ती। इतना आपने हमारे साथ अन्याय जरूर किया है, भविष्य में इसका ध्यान जरूर रखें। अध्यक्ष महोदय, अभी 11 दिसंबर को सरकार के 2 साल का कार्यकाल पूरा हुआ और सरकार ने 2 साल के अपने कार्यकाल का जश्न जो है हमारे बिलासपुर में मनाया। और उस जश्न में उपलब्धियां कम थी, भाजपा को, भारतीय जनता पार्टी को कोसने की बातें ज़्यादा थी, जो इस बात को साबित करता है कि ये सरकार 2 साल बीत जाने के बाद भी भाजपा फोबिया से ग्रस्त है। हमारी पार्टी ने अध्यक्ष महोदय उसी दिन प्रदेश के महामहिम राज्यपाल महोदय को इस सरकार के 2 साल के कार्यकाल का कच्चा चिट्ठा प्रस्तुत किया। उसमें हमने अनेक आरोप भ्रष्टाचार के इस सरकार के 2 साल के कार्यकाल के दौरान जो हुए उनको उजागर किया और हर आरोप को हमने तथ्यों सहित लगाया, अनेक्चर साथ लगाकर लगाया। और अभी 1 सप्ताह बीत जाने पर भी सरकार ने उन आरोपों का जवाब नहीं दिया है। इसलिए वैसे तो आरोपों की पुष्टि होती है कि वो सत्य होंगे, तभी जवाब नहीं दिया, परंतु माननीय सदन में वो सभी विषय उजागर हों ताकि मुख्यमंत्री जी उन सब का जवाब दे पाएँ, तो उससे प्रदेश की जनता को भी सच्चाई का पता लगेगा। अध्यक्ष महोदय, इन 2 सालों में अगर भ्रष्टाचार की बात की जाए तो एक नहीं अनेक आरोप इस सरकार पर लगते हैं। इस सरकार ने अपने आप में अपनी पीठ थपथपाई एक्साइज पॉलिसी को लेकर कि एक्साइज पॉलिसी में बदलाव करके इन्होंने प्रदेश के लिए बहुत कुछ कर दिया। मैं कहना चाहता हूं, सबसे पहला काम ही उस एक्साइज पॉलिसी का सहारा लेकर इस प्रदेश में शराब घोटाले को अंजाम देकर इस सरकार ने किया। वर्ष 2024 के लिए जो शराब के ठेकों की नीलामी हुई वो अपने आप में एक बहुत बड़ा घोटाला इस प्रदेश में घटा है। अध्यक्ष महोदय, पिछली बार प्रश्नकाल में भी ये विषय आया था कि इस सरकार ने इस साल हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में छोटे यूनिट्स को मिलाकर बड़े यूनिट कर दिया ताकि कुछ मुट्ठी भर इनके चहेतों को काम मिले और ज़्यादा काम मिले। आप हैरान होंगे, इनके ही पिछले वित्तीय वर्ष में अगर आप बात करेंगे सिरमौर की तो 5 यूनिट थे और 5 यूनिट का 1 यूनिट किया गया। मंडी जिला के 8 यूनिट थे, 8 यूनिट का 1 यूनिट किया गया। नूरपुर के 5 यूनिट थे, उनका 1 यूनिट किया गया। बिलासपुर के 5 यूनिट थे, उनके 2 यूनिट किए गए। और चंबा के तो अध्यक्ष महोदय आपके जिला है, 11 यूनिट्स का 1 ही यूनिट बना दिया गया ताकि मुट्ठी भर चहेतों को लाभ मिल सके। पहला काम भ्रष्टाचार का यूनिट गठन में किया गया। दूसरा, जब नीलामी आई तो इस नीलामी को करने में सारे नियमों को ताक पर रख दिया गया। ऑनलाइन टेंडरिंग की बात कही गई, ऑनलाइन टेंडरिंग नहीं की गई। आप हैरान होंगे, जो पिछले साल का सेल प्राइस था उसको सरकार ने इस साल हर जिले में रिजर्व प्राइस रखा। आप अगर उन जिलों के ठेकों की इस बार की नीलामी राशि देखेंगे तो रिजर्व प्राइस के बराबर जा रही है। जबकि कोई भी टेंडर हो,
रिजर्व प्राइस से ज्यादा मूल्य में ठेके जाते हैं, और ये तो शराब के ठेके हैं। इसमें तो मूल्य हर साल बढ़ता ही बढ़ता है, परंतु इस बार किसी भी जिले में रिजर्व प्राइस से ज्यादा के मूल्य में ठेकों का ना जाना ठेकेदारों के साथ मिली भगत का जीता जागता प्रमाण है। और एक जिले का मैंने उदाहरण भी दिया, हमारा अपना जिला बिलासपुर। ऑनलाइन टेंडरिंग नहीं हुई, जो दूसरे टेंडर हुए मात्र एक टेंडर आया, और वो टेंडर भी दिन को नहीं हुआ। मैं अध्यक्ष महोदय आपको वीडियो दे सकता हूं, वो टेंडर भी रात को डाला गया, रात के अंधेरे में टेंडर डाला गया और दूसरे दिन उस व्यक्ति को टेंडर दे दिया गया। ऐसा शराब घोटाला इस सरकार ने अंजाम दिया है। मैंने प्रश्नकाल में भी मुख्यमंत्री महोदय को कहा था कि जांच कराइए, परंतु आज तक जांच नहीं हुई। इसलिए जो स्पष्ट करता है कि ये शराब घोटाला इस सरकार ने अंजाम दिया है। दूसरा अध्यक्ष महोदय, इस शराब के एक्साइज पॉलिसी में इस बार नई बात आ गई। वैसे तो हर चीज में ही लिखा जाता है MRP, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। शराब की बोतल पर भी मैक्सिमम रिटेल प्राइस लिखा जाता था। इस बार नया शब्द इजाद हुआ MSP, मिनिमम सेल प्राइस। इस साल से शराब की बोतल पर MSP लिखा जा रहा है, मिनिमम सेल प्राइस लिखा जा रहा है, और ठेकेदार अपने मन मर्जी के दाम पर वो शराब की बोतल बेच रहे हैं, जिससे शराब, अगर सरकार जांच कराना चाहती है जांच कराए, हम प्रूफ देने को तैयार हैं। परंतु ये घोटाला प्रदेश के खजाने को नुकसान पहुंचाने वाला घोटाला है, इसलिए इस विषय को मैंने सबसे पहले ध्यान में लाने का प्रयास किया है। दूसरा घोटाला अध्यक्ष महोदय, सरकार बनी थी, एक गुमनाम पत्र निकला था, PMO तक पहुंचा था, परंतु उस व्यक्ति ने अपनी आइडेंटिटी थोड़ी जाहिर भी की थी कि मैं सेक्रेटरीट का एम्प्लॉइज हूं, CM ऑफिस में काम करता था, मेरी बदली हो गई, ट्रांसफर हो गई, और मेरे वहां रहते भ्रष्टाचार होता था, पैसों का लेन देन होता था। उन्होंने कहा था कि किन्नौर जिले में जो शोंगटोंग करछम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बन रहा है, उस प्रोजेक्ट को बनाने का काम मैसर्स पटेल इंजीनियरिंग कंपनी कर रही है, कि उस कंपनी के अधिकारियों ने आकर मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारी और बिजली बोर्ड के आला अधिकारियों को 25 करोड़ रुपए दिए। हमने कहा जांच कराए, जवाब आया गुमनाम पत्रों की जांच नहीं होती। हमने तब भी कहा था कि गुमनाम पत्रों की जांच आप नहीं करा रहे, परंतु आप उस कंपनी को लाभ पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि सरकार ने हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के माध्यम से उस कंपनी को लाभ देने का काम किया। हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने, जिसने ये प्रोजेक्ट बनाना था, तय समय में वो प्रोजेक्ट नहीं बनाया, इसलिए उस प्रोजेक्ट को बनाने वाली कंपनी मैसर्स पटेल इंजीनियरिंग कंपनी को बोर्ड की, जो HP पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड का बोर्ड की मीटिंग हुई है 86, 87, 88, इन 3 मीटिंगों की प्रोसीडिंग्स उठा के देखी। 3 तरह के लाभ उस कंपनी को इस सरकार ने HPCL के माध्यम से दिए हैं। पहला लाभ क्या दिया कि समय अवधि बढ़ने के कारण जो 162 करोड़ का जुर्माना बनता था वो नहीं लगाया। दूसरा, उस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए कंपनी को 2 बार एक्सटेंशन ऑफ टाइम का फायदा दिया गया। 1765 दिनों की समय अवधि बढ़ाई गई। दूसरा, घाटे पर चल रही उस कंपनी को फायदे में लाने के लिए, क्योंकि रिश्वत ली हुई थी,
150 करोड़ का काम 288 करोड़ में दिया गया। मलबा उठाने का रेट जो 67 रुपए प्रति क्यूबिक मीटर था उसको बढ़ाकर 88 रुपए प्रति क्यूबिक मीटर किया गया। आप हैरान होंगे, जो मलबे की क्वांटिटी 1,74,000 क्यूबिक मीटर थी वो बढ़कर 3,74,000 क्यूबिक मीटर हो गई। इस तरह से उस कंपनी को लाभ पहुंचाया गया जिस कंपनी पर आरोप था कि आपको 25 करोड़ रुपए जो आपके कार्यालय में छोड़े थे। तो ये इतना बड़ा भ्रष्टाचार है। अब अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी उदास हो जाते हैं सर, आपके बिना उदास हो जाते हैं। तो सर ये दूसरा आरोप मैंने जो लगाया है, मेरा आग्रह ये है कि हमने जब ये गुमनाम पत्र आया था और जब एक्सटेंशन ऑफ टाइम दिया गया था तब से इस मामले की जांच जो है हमने मांगी थी। अब दुख का विषय ये है कि इस गंभीर मसले की जांच तो हुई नहीं, परंतु उस समोसे की जांच जरूर होगी जो मुख्यमंत्री जी तक पहुंचा नहीं। सीआईडी के पास इतने गंभीर भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के समय नहीं है, परंतु समोसे की जांच का समय है। ये हालत इस सरकार की। अध्यक्ष महोदय, अभी मैं शराब घोटाले पर बोल रहा था, उसमें एक विषय और रह गया कि 26 जुलाई 2024 को हरियाणा के पानीपत में एक गाड़ी अवैध शराब ले जाती हुई पकड़ी गई और वो गाड़ी पौंटा साहब की एक फैक्ट्री में बनी हुई शराब को ले जा रही थी और उस शराब को 34 चूने की बोरियों से कवर किया गया था। पुलिस ने जब पकड़ा तो वो चूने की बोरियों के बिल भी नकली निकले, गाड़ी की नंबर प्लेट भी नकली निकली और शराब ले जाने की भी जो ड्राइवर ने बात कबूली को बिहार को ले जाई जा रही थी जहां शराब बंदी लागू है। हरियाणा पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, सरकार को बताया कि इस पर आगे कार्रवाई करो। आज तक अध्यक्ष महोदय उस विषय पर कार्रवाई प्रदेश सरकार ने नहीं की। मैं पूछना चाहता हूं किसका संरक्षण है? और उसी फैक्ट्री की शराब के ट्रक उत्तराखंड में भी पकड़े जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो पहला ट्रक पकड़ा उस पर कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए उसके बाद भी अन्य राज्यों में ट्रक पकड़े जा रहे हैं। संरक्षण सरकार के कर्णधारों का प्राप्त है, इसलिए मुख्यमंत्री जी भी असहाय बन जाते हैं। परंतु ऐसा होने से प्रदेश के खजाने को कितने का नुकसान हो रहा है। जिस प्रदेश की आर्थिक स्थिति को सुधारने की बात कर रहे हैं उसको तो आप नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ये मेरा आरोप इस माध्यम से आपकी सरकार की इस कार्यप्रणाली पर है। अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी नदौर विधानसभा क्षेत्र से आते हैं।